हेलो एंड वेलकम टू एपिसोड 3 ऑफ माय सीरीज। मैडम, हमें तो लगा सब कुछ नॉर्मल है इसलिए हम दिखाने नहीं आए। आज हम बात कर रहे हैं डिस्मेनोरिया या पीरियड्स के टाइम पे जो पेन होता है उसके ऊपर। यूजुअली दिस इज वन ऑफ द मोस्ट निग्लेक्टेड सिम्टम जो हम ओपीडी में देखते हैं। पेशेंट आते ही तभी हैं जब पेन बहुत अनबेरेबल हो जाता है। दे कैन बी प्राइमरी डिस्मेनोरिया, जहाँ पे कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी नहीं है, पेन हो रहा है बिकॉज ऑफ इंक्रीज प्रोस्टाग्लैंडिन, या यूट्राइन टोन बहुत ज़्यादा है, यूट्राइन इस्चीमिया हो रहा है, या फिर हमारा पेन थ्रेशोल्ड कम है। ये पेन ओवर द टाइम ठीक हो जाता है। बट दे कैन बी सेकेंडरी डिस्मेनोरिया, जहाँ पे एक अंडरलाइंग पैथोलॉजी है which can be endometriosis, adenomyosis और uterine fibroids, PIT, pelvic infection, ovarian cyst। इन केसेस में पेन ओवर द टाइम वर्सन होता है और हमें ट्रीटमेंट का ज़रूरत है। केस 1 एक 16 ईयर की स्कूल गोइंग फीमेल है। दर्द हो रहा है पीरियड के समय पे, मोस्ट ऑफ द टाइम स्कूल मिस करना पड़ रहा है। अब जब एग्जाम मिस होने लग गए तो पेरेंट्स लेकर के आए, इवैल्यूएशन कराया एंड डायग्नोसिस बना जेनाइटल ट्यूबरकुलोसिस। सेकंड केस सिनारियो 28 ईयर की यंग स्कूल टीचर है। यूजुअली अपना शेड्यूल पीरियड्स के हिसाब से बनाना पड़ रहा है, मोस्ट ऑफ द टाइम पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं। इवैल्यूएशन में डायग्नोसिस बना एंडोमेट्रियोसिस ग्रेड 3। 32 ईयर की पेशेंट है, वांट्स टू कंसीव नहीं हो पा रहा है, पीरियड्स बहुत हैवी है, साथ में पेन भी बहुत ज़्यादा है एंड शी वॉज हैविंग यूट्राइन फाइब्रॉइड्स। इन तीनों केसेस में जो एक चीज़ कॉमन था, पेन बहुत सीवियर था एंड देयर वॉज एन अंडरलाइंग पैथोलॉजी। तो जब भी हमें पेन बहुत सीवियर है, हमें मोस्ट ऑफ द टाइम पेन किलर्स खाने पड़ रहे हैं, टाइम के साथ में पेन बढ़ता जा रहा है, या एसोसिएटेड हेवी ब्लीडिंग है या इनफर्टिलिटी है, प्लीज़ डू नॉट वेट एंड मीट योर गायनेकोलॉजिस्ट एट द अर्लीस्ट, बिकॉज मोस्ट केसेस के अंदर एक डायग्नोसिस बन करके हमारा पेन ठीक भी हो जाता है। थैंक यू।